दोस्तों अभी आज मैं अपने जन्म स्थान पे आया हूँ, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर मेरा बचपन बीता। ये हमारा गांव है नवादा। ये फर्रुखाबाद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। जसमई दरवाज़ा से सिरोली रोड पे आएंगे या पुटरी रोड पे आएंगे तो आपको 10 किलोमीटर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा गांव है नवादा। यहाँ पर हमारा बचपन बीता, यहाँ पर हमारा जन्म स्थान, हमारे दादी बाबा, हमारा ये पैतृक घर है। हमारे पापा ने जब इसकी एक बहुत कहानी है हमारे पापा की, वो भी आपको बताएंगे कि क्या कहानी है। सबसे पहले हम आपको टूर करवाते हैं जिस एरिया में हम रहते थे, जिस कमरे में हम रहते थे, कैसा हमारा माहौल था और अब वो कैसा हो गया। आपको इसका जो मॉडर्न व्यू वो हम दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पहले क्या था वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम उस एरिया की तरफ जहाँ पर हम खेलते थे। तो देखिए ये जो है एरिया, यहाँ पर अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारा आंगन रहता था। इस आंगन में हमारी मम्मी जो है गोबर से लीपती थी। इतना बड़ा ऐसे आंगन रहता था। हमारे पास एक भैंस भी थी जो यहाँ पर बंधी रहती थी और वहाँ पर जहाँ आपको टंकी दिखाई पड़ रही है पीछे साइड में, वहाँ पर बांधी जाती थी। ये जो एरिया था हमारा खेलने का एरिया था। इतने बीच में हमारा ये आंगन रहता था, यहाँ पर हम खेलते थे। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो देखिए जहाँ पर हमारी अभी ये समरसेबल लगी हुई है, यहाँ पर हमारा हैंड पंप लगा रहता था जहाँ पर हम लोग नहाते थे। ये हमारा बाथरूम हुआ करता था उस समय का, ओपन होता था। हालांकि हम पर्दे वर्दे लगा लेते थे साड़ियों के, तो यहाँ पर हम नहाते थे अपना जो कुछ भी। यहाँ पे ये हमारा बाथरूम एरिया रहता था। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जस्ट पीछे आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी। ये जो दीवार है पहले यहाँ कच्ची हुआ करती थी। और इस एरिया में जो मेरे पीछे एरिया है, यहाँ पर 2 कच्चे घर होते थे, 2 कच्चे रूम होते थे। एक रूम में हमारा भूस वगैरह रहता था भैंस वगैरह के लिए, और एक रूम में हम यहाँ पर रहते थे। इसमें हमारी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी लगी रहती थी, जिसमें हम लोग अपना शक्तिमान, आर्यमान, जूनियर जी जो कोई उस टाइम पे आता था दूरदर्शन पर, हम यहाँ पे देखते थे। ये जो हमारा ठीक जो पेड़ लगा हुआ है इसके जस्ट पीछे ही हमारा यहाँ पे रूम रहता था। और इस तरफ एरिया जो देख रहे हैं आप, जहाँ पर ये पपीता लगा हुआ है, ये खाली एरिया रहता था। इस एरिया में कुछ नहीं होता था, लेकिन जब भी इसे अब दिन में किसी को टॉयलेट लगेगी तो हमारा ये ऐसा बंद एरिया रहता था। तो ये टॉयलेट एरिया रहता था जहाँ पर हम या कोई भी हमारे जो भी घर में आएंगे तो उस टाइम बाहर जाने का कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर कोई बाथरूम वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग बाथरूम के जैसे इसको यूज़ करते थे उस टाइम पर। और ये यहाँ पर मिट्टी के रूम थे पहले, और यहाँ पर छप्पर रहता था। यहाँ तक जो एरिया है हमारा, यहाँ तक ऐसे छप्पर रहता था। इस छप्पर के अंदर ही हमने अपना जीवन बिताया। 2004-3 में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर, 2003 में अगर याद हो जिन लोगों को, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। जब बाढ़ आ गई थी तो यहाँ पर हमारे 3 तालाब हैं, तीनों तालाब एक होकर हमारे घर के अंदर पानी घुस गया था। हमारे यहाँ पे जो मिट्टी का घर था, मिट्टी के जो कमरे थे वो टूट गए थे। तो आप सामने देखेंगे हमारा यहाँ पे एक रूम है। हम लोग यहाँ आगे यहाँ पर व्यवस्थित हो गए, यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के हम लोग आगे वहाँ चले गए, और हमने वहाँ पर करीब 2 साल अपना समय वहाँ गुजारा, बिल्कुल पानी में। और उस टाइम पे खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं होती थी, लोग शरण ले रहे थे हर जगह से। जो गांव के कच्चे घर थे वो टूट रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर जो एक बरसी रहती थी ऐसे एक मिट्टी की, उसके अंदर आग जलाकर भौरे बनाया करते थे। अब ये किसी को याद हो, मोटी रोटी होती थी नमकीन, और इसको घी लगाकर खाया जाता था, तो भावरे बनाकर हम लोग वहाँ पे खाते थे। ये हमारा बचपन जो यहाँ 2003-4 और 2005 तक की बात है। 2005 के बाद तो हम शहर में चले गए, उसके बाद बाहर चले गए, वो अलग बात। लेकिन आज भी यहाँ पर हमारा जो बचपन बीता है आज भी वैसा ही लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ा सा फार्म हाउस लुक दे दिया है, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री कर दी है और काफ़ी अच्छा लगता है। पेड़ पौधे लगा दिए हैं यहाँ पर, छोटी मोटी व्यवस्थाएं कर दी हैं यहाँ पर। अभी देखेंगे अब एक हमारा साइड में एक चूल्हा भी है, जहाँ जब यहाँ पर अभी हम लोग गांव में आते हैं तो गैस चूल्हे की व्यवस्था तो है, लेकिन मिट्टी का चूल्हा भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो कभी हमारा जब मन होता है यहाँ पर, तो हम मिट्टी के चूल्हे पर भी अपना खाना यहाँ बना सकते हैं या बना लेते हैं। ईंधन यहाँ पर्याप्त हो जाता है, कंडे, लकड़ी, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिल जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम यहाँ पर ईंधन इकट्ठा करके कर लेते हैं। और अभी भी ये करीब करीब वैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। मेरे लिए आज भी 25 साल पुराना ये वैसा ही मुझे महसूस होता है। यहाँ पर आता हूँ तो ये नहीं लगता है कि अभी भी इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंजेस हो गया है। अभी भी बचपन की वही ताज़ी यादें यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है ये कल की ही बात थी, जो आज भी अभी बिल्कुल फ्रेश मेमोरी में बिल्कुल वैसा ही बचपन खिलखिलाता है हमारा। यहाँ पर एक बड़ा सा एंटीना लगा रहता था हमारा, दूरदर्शन जब नहीं आता था
तो ऊपर चढ़कर हम लोग उसको हिलाते थे और एक लोग नीचे खड़ा होकर चित्रहार देखता था कि चित्र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पता लगता था कि चित्र आ गए तो उसको वहीं पे स्टेबल कर दिया जाता था। तो ये हमारी कुछ बचपन की यादें हैं जो यहाँ पर हम आते हैं। कई बार सोचते थे कि यहाँ के वीडियो बनाएं, लेकिन आज मौका मिला है तो हम प्रॉपर इसका एक वीडियो बना रहे हैं और धीरे धीरे अपने और भी अन्य लोगों से भी मिलेंगे कभी, तो उनसे भी बात करेंगे, उनके भी हम आपको वीडियो यहाँ पे ला के देंगे। तो ये छोटा सा एक हमारा गांव का वो मेरा बचपन का दर्शन जो था वो था। आगे और भी हमारे वीडियोज़ आएंगे तो आपको हम बताएंगे।